मजहब की आड़ में औरतों के जिस्म और रूह के साथ चला रहा है खिलवाड़। कहीं वो बगावत करती हैं तो कहीं बर्दाश्त। जुल्म की ऐसी ही दास्तानें देखिए हमारे साथ सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। न जाने कहां से ये कहावत चल पड़ी कि हव्वा आदम की पसली से निकली हैं। जिन्होंने मजहब की किताबें लिखी, जिन्होंने समाज को चलाने के कायदे तय किए, लगता है उन्होंने जैसे पहले दिन से ही औरत को मर्द के पहलू से बांध दिया। यूं तो शादी मर्द और औरत के बीच में एक बराबरी का रिश्ता है, लेकिन अक्सर ये रिश्ता मर्द के मिजाज, उसकी मोहब्बत, उसकी नफरत, उसकी सनक और उसके गुस्से के हिसाब से चलता है। मर्द अगर खुश हो तो औरत को सातवें आसमान पे बिठा दे और अगर नाराज हो तो औरत को घर से निकाल दे। शरीयत ने चाहा कि मर्द औरत के साथ ऐसा मनमाना बर्ताव ना कर सके, लिहाजा ये कानून बनाया गया कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देगा तो वो दोबारा उससे शादी तभी कर पाएगा जब उसकी बीवी की किसी गैर मर्द से शादी हो जाए, उससे वो जिस्मानी रिश्ते कायम करे और वहां पे भी उसका तलाक हो चुका हो। ये कायदा इसलिए बनाया गया ताकि मर्द बात बेबात बीवी को तलाक ना दे। इसी कायदे को हलाला कहते हैं, लेकिन ये कायदा औरत के लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि कभी नशे में, कभी सनक में, कभी गुस्से में मर्द बात बेबात पे बीवी को तलाक दे देता है और इसके नतीजे में बीवी को किसी गैर मर्द से शादी करनी होती है, उसके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाने पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने शौहर को दोबारा हासिल कर सके। ये तकलीफ जिन औरतों पे गुजरती है, इसका दर्द सिर्फ वही समझ सकती हैं। बहरहाल आज अगले आधे घंटे में हम लेके पेश हैं ऐसी ही बदनसीब औरतों की दास्तान जिन्हें मर्दों की वजह से ये सब झेलना पड़ा। जमीला चरखे पे तो धागे जोड़ती रही, लेकिन उस रोज रिश्ते की डोर अचानक टूट गई। हुआ बस इतना कि शौहर शहाबुद्दीन को उसका बनाया खाना पसंद नहीं आया, कहा सुनी हुई और शौहर ने उसे तलाक दे दिया। गुस्सा ठंडा हुआ तो पछताया, लेकिन शरीयत के मुताबिक जमीला दोबारा उसकी बीवी तभी बन सकती थी जब वो किसी और से शादी कर ले और दूसरा शौहर उसे किसी वजह से तलाक दे दे। लिहाजा एक रिश्तेदार लड़के से उसका निकाह कराया गया। एक रात वो उसके साथ बीवी की तरह रही, फिर सुबह उसने उसे तलाक दे दिया। जमीला एक रात की शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अपने दूध पीते बच्चे से बिछुड़ने के डर से उसने ये भी बर्दाश्त किया। सर मुझे तो बहुत बड़ी तकलीफ है, मगर एक मजबूरी के लिए हर इंसान अब सब खो दे थे। उधर शहाबुद्दीन की दिमागी कैफियत भी अजीब थी। जरा से गुस्से की वजह से बीवी की दूसरे से शादी करानी पड़ी। वो रात उस पे बहुत भारी गुजरी। यह एहसास पागल करने वाला था कि उसकी बीवी किसी और की बीवी बन उसके साथ सो रही है। तकलीफ तो बहुत बड़ी मालूम देता है कि पहाड़ ऐसा गिर गया है, ऐसा हो महसूस होता है। उस दिन यही लगता है कि कोई पहाड़ गिर गया ऊपर। अगले दिन जमीला को उसके नए शौहर ने तलाक दे दिया और उसका फिर शहाबुद्दीन से निकाह हो गया। लेकिन शहाबुद्दीन जमीला से कभी भी उसके एक दिन के लिए बने दूसरे शौहर के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पूछ भी नहीं सकते हैं, यूं कि पूछना और दिल पर जो है जरा थोड़ी परेशानी गुजरेगी तो उससे क्या पूछते। पुराने लखनऊ की तैयबा भी दर्द की उसी इंतहा से गुजरी हैं। शौहर ने गुस्से में तलाक दे दिया, घर में कोहराम मच गया कि अब क्या हो। उसे एक तरकीब सूझी। तैयबा का निकाह उसने एक रात के लिए अपने छोटे भाई से करा दिया। उस रात वो घर के एक कमरे में अपने देवर की बीवी बन उसके साथ सो रही थी और बगल के कमरे में उसके शौहर उसके 2 छोटे बच्चों के साथ सारी रात जागते रहे। अगली सुबह देवर ने उसे तलाक दे दिया। फिर पहले शौहर से निकाह हो गया। अब वो अपने देवर से आंख नहीं मिला पाती। क्या औरत तवाब है क्या कि जिस पास में चाहा उसके पास भेज दिया, जब चाहा तलाक दे दी, जब चाहा लाला कर लिया। तो ऐसे आदमियों के लिए कोई सजा नहीं है। तलाक देने वाले शौहर को फिर से पाने के लिए
ایک رات کے لیے کسی اور کی بیوی بننا لڑکی کے لیے بہت بڑی سزا ہے، اور اس سے بھی بڑی سزا ہے ایک رات کے لیے کسی قریبی رشتہ دار کی بیوی بننا۔ طلاق دینے والے مرد اکثر اپنے چھوٹے بھائی یا کسی اور قریبی رشتہ دار سے اپنی طلاق شدہ بیوی کی شادی کرا دیتے ہیں، جو اگلی صبح اسے طلاق دے دیتا ہے، لیکن اس کے بعد لڑکی کا اس سے آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے، جو اس کے لیے بڑی شرم کا باعث ہوتا ہے۔ اسی لیے اب کچھ مولوی شادی کے بعد کسی اجنبی کے ساتھ حلالہ کرانے کی رائے دیتے ہیں۔ کہ میں نے جو ان کو مشورہ دیا، میں نے کہا تم ایسے آدمی سے حلالہ کرواؤ کہ جس کا دوبارہ آمنا سامنا نہ ہو سکے، تاکہ وہ باتیں جو ہیں وہ آدمی کے ذہن میں نہ آئیں، یہی بڑی تدبیر ہے۔ لیکن تم نے اپنے کسی گھریلو آدمی سے یا اس سے جس کا ہر وقت آمنا سامنا ہے یا آنا جانا ہے، یہ کرواؤ گے تو تمہارے لیے بھی تکلیف دہ ہے اور اس عورت کے لیے بھی تکلیف ہے۔ طلاق کے بعد دوبارہ سیدھے شادی کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے۔ قرآن کی سورہ البقرہ کی 230ویں آیت کہتی ہے، اگر مرد طلاق دے دے تو عورت اس کے لیے تب تک ناجائز ہو گئی جب تک کہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے اور وہ بھی اسے طلاق نہ دے دے۔ اگر اس کا دوسرا شوہر طلاق دے دے تو پہلے سے پھر نکاح کرنا گناہ نہیں ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسا سخت قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ مرد بات بات میں بیوی کو طلاق نہ دے۔ لوگ اس کو حلالے کو ایک سسٹم سمجھتے ہیں، حالانکہ حلالہ کوئی سسٹم نہیں، یوں سمجھیے کہ حلالہ ایک سزا ہے کہ حلالہ کروا کر یہ سزا مرد کو کہاں مل رہی ہے، یہ سزا تو عورت کو مل رہی ہے، قاعدے سے سزا مرد کو ملنا چاہیے۔ اس لیے حلالہ کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، مجھے اس میں کوئی اس طرح کا شک و شبہ اس بات میں نہیں ہے کہ یہ صرف عورت کو اس کی جگہ دکھانے کے لیے ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے تمہاری ہے، اور یہ سراسر یہ اسلام کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ لیکن حلالہ کا یہ طریقہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ قرآن میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا تو اس سے دوبارہ شادی تبھی کر سکتا ہے جب اس کی کسی اور سے شادی ہو چکی ہو اور اس سے اس کا طلاق ہو چکا ہو، لیکن اس میں طلاق شدہ بیوی سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے اس کے نکاح اور طلاق کی کسی اور لڑکے سے ڈیل کرانے کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ یہ ایک پرورژن ہی دکھتا ہے اور یہ ایک طرح کا آلموسٹ فورسڈ پروسٹیٹیوشن کہیں گے، کیونکہ وہ عورت کا اس میں کنسنٹ نہیں ہوتا ہے۔ حلالہ کرانے کے راستے میں دھوکے بھی ہزار ہیں۔ تمام ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کی طلاق شدہ بیوی سے حلالہ کرنے یعنی ایک رات کے لیے اس سے نکاح کر کے اسے طلاق دینے کا وعدہ تو کر لیتے ہیں، لیکن اگر لڑکی خوبصورت ہوئی تو نیت خراب ہو جاتی ہے، وہ طلاق نہیں دیتے۔ ایسے میں اسے طلاق دینے والا مرد ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں کچھ ایسے ہی لوگوں سے۔ یہ ہیں امین انصاری، ان کے سالے نے ایک روز غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، بعد میں پچھتایا۔ طے ہوا کہ وہ اپنے بہنوئی امین سے بیوی کا حلالہ کرا دیں۔ ایک رات کی شادی کے بعد وہ سالے کی بیوی کو طلاق دے دیں گے تو وہ پھر اس سے نکاح کر لے گا۔ امین شادی شدہ اور 2 چھوٹے بچوں کے باپ تھے۔ سوت گھر لائے تو پہلی بیوی کو اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ مائکے چلی گئی۔ اس نے امین سے کہا کہ وہ اس کے بھائی کی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ گھر لوٹ آئے گی، لیکن امین کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ تو ہم نے کہا یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، بھائی ہمارے گھر جب آ جاؤ گے تو ہماری 2 بیوی ہیں، 2 میں سے پھر آپ جو بدتمیزی کرے گی ہم پھر اس کو طلاق دیں گے، یہ ہمارا بنتا ہے۔ ادھر امین کا سالہ بھی ان پہ دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دے کے واپس بھیج دیں۔ اس کے لیے اس نے امین پہ بہت زور آزمائش کی، لیکن امین بھی کم گھاگ نہیں تھے۔ حلالہ کرانے آئی دوسرے کی بیوی کو نہ لوٹانے کے مدعے پہ بھی علماء میں 2 رائے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ دوسری شادی کے بعد اگر شوہر عورت کو کسی وجہ سے طلاق دے دے تبھی وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکے گی۔ اس میں اس کی شادی اور طلاق کی فکسنگ نہیں کی جا سکتی، اس لیے حلالہ کرانے آئی عورت کو نہ لوٹانا بالکل صحیح ہے۔
मौलाना सूफी उबैदुर रहमान ने खुद भी इसी पे अमल किया है। बहुत शरीयत ने इजाज़त दी है 4 तक शादियों की, वो रख सकता था। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं वो तलाक जो है किसी के जोर डालने से दे। उसका जी चाहे दे, नहीं जी चाहा तो न दे। उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि आप तलाक दे ही दीजिए। लोग समझते हैं, जबकि कुछ उलेमा कहते हैं कि हलाला कराने के लिए पहले से तय करके निकाह और तलाक कराना गैर इस्लामी है। ऐसी शादियों के बाद लड़की से जिस्मानी रिश्ते बनाना व्याभिचार यानी नाजायज ताल्लुकात रखना होगा। फिक्स करके निकाह अगर किया जाए तो वो निकाह ही नहीं होएगा, ये समझ लीजिए आप। लिहाजा अगर ये बात पहले से तय हो गई है कि मतलब आपको 1 महीने के बाद या 1 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद तलाक देना है और इस शर्त पर वो निकाह, तो वो निकाह ही नहीं हुआ, तो मुआहिदा करके निकाह ही नहीं होएगा। फिर वो तो फिर हरामकारी शुरू ही चल रही है। कहते तो ये भी हैं कि कई मौलाना बाकायदा हलाला सर्विस चलाते हैं। अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दिया और वो फिर से उसे अपनी बीवी बनाना चाहता है तो मौलाना उसे फौरन अपनी सेवाएं पेश कर देते हैं, यानी उसकी तलाकशुदा बीवी से 1 रात के लिए शादी कर लेते हैं, फिर उससे जिस्मानी रिश्ते बनाने के बाद अगली सुबह उसे तलाक दे देते हैं। ऐसे मौलाना होते हैं और लोग उनको अप्रोच इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो ये उनको लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, मजहबी लोग हैं और ये हमारा मसला हल भी कर देंगे, हमारी बीवी को तलाक दे भी देंगे और बात जो है वो ढकी छुपी रहेगी, किसी की जानकारी में नहीं आएगी। तो इस तरह की सर्विसेज होती हैं। बात बे बात तलाक दे के मर्द औरत पे 3 तरह के जुल्म करता है। पहला जुल्म ये कि उसे बिना वजह के लिए तलाक दिया, दूसरा जुल्म ये कि उसे किसी गैर मर्द से शादी करके उसके साथ सोने पे मजबूर किया, और तीसरा जुल्म ये कि वो औरत दोबारा उसी शौहर को हासिल करती है जिसने उसकी ये हालत कर दी। लेकिन बहुत सारी बागी औरतें ऐसी भी हैं जिन्होंने हलाला कराने से इनकार कर दिया। ये दास्तानें हैं ऐसी ही औरतों की। शमीम बानो ने गरीबी में भी हमेशा इज्जत की रोटी खाई। शौहर की कमाई से पूरा नहीं पड़ता, इसलिए वो घर संभालने के साथ साथ सिलाई करके 4 पैसे कमा लेती। शौहर को गुस्सा बहुत आता है। एक रोज गुस्से में उन्हें 3 बार तलाक दे दिया। फिर तो हंगामा हो गया। लोगों ने उनसे कहा कि उन्हें हलाला कराना होगा, लेकिन शमीम बानो ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें तलाक मंजूर है, लेकिन पहले शौहर को फिर पाने के लिए दूसरे मर्द के साथ शादी कर उसके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाना मंजूर नहीं। रिश्तेदार का है महल्ले वाले, मगर हमको ये सब मंजूर नहीं हुआ। हमको कि आधी उम्र में कोई औरत जो है तो ये सब काम न मंजूर करी। उनका ये कब हो निकाह या न हो, मगर हम ये हलाला नहीं करेंगे। अपने बच्चे में जिंदगी गुजार शमीम बानो के शौहर मोबीन गुस्से में तलाक देके फंस गए। वो अपनी फरियाद लेके एक मुफ्ती के पास गए। मुफ्ती को उन पे रहम आ गया, लिहाजा उसने एक तरकीब ढूंढ निकाली। उसने बताया कि चूंकि 3 बार तलाक कहते वक्त मोबीन ने अपनी बीवी का नाम नहीं लिया था, इसलिए ये तलाक सही नहीं है, लिहाजा हलाला जरूरी नहीं, इसलिए फिर से वो शमीम बानो से शादी कर सकते हैं। फिर टेढ़े भाग के गए अपने गरज का, तो वहाँ फिर मुफ्ती साहब से मिले, तो वो कलाम पाक से मिलाया और हदीस से मिलाया, तो वहीं फिर निकाह भैया हमने कर लिया और कोई की राय नहीं लिया। मुल्क के मौलाना मॉडर्न हो रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट पे फतवे दे रहे हैं। ये बदलाव मौलाना अबुल इरफान मियां फिरंगी महली के यहाँ भी नजर आता है। पहले वो तस्वीरें नहीं खिंचवाते थे, अब टीवी की बहसों में शामिल होते हैं। अपनी सैकड़ों साल पुरानी खानदानी लाइब्रेरी वो डिजिटाइज करवा रहे हैं। सैकड़ों साल पहले उनके पुरखों की सोने की रोशनाई से लिखी कुरान के पन्ने अब कंप्यूटर पे नजर आएंगे, लेकिन अभी भी वो इतना नहीं बदले हैं कि हलाला के खिलाफ खड़े हो जाएं। जो हुक्म है वो तो औरत को भी मानना ही पड़ेगा, और अगर नहीं मानती है तो फिर नुकसान उसी का है। तो जब ऐसे हलाले के वाकयात होते हैं, मामलात होते हैं, तो मजबूरन अब चाहे वो हंसी खुशी उसको बर्दाश्त करे, चाहे बदले मजबूरी करे। मसला मजहब से जुड़ा होने से आमतौर पे महिला संगठन भी ये मुद्दा उठाने से बचते हैं, लेकिन जनवादी महिला समिति इसके खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन चला चुकी है।
इस दौरान उनके सामने हलाला के कई दर्दनाक मामले आए। कानपुर में एक हादसा हो चुका है कि एक मर्द ने अपनी औरत को तलाक दी, फिर वो उसके साथ रहना वो चाहता था, फिर उसकी दूसरी जगह शादी हुई, फिर वो जो दूसरा आदमी था वो उसको तलाक नहीं दे रहा था, फिर बड़ी मुश्किल से बड़ी मिन्नत समाजत करके उसकी तलाक हुई, और उसके बाद जो उसका पहला वाला शौहर था उसने कहा नहीं भैया अब तो तुम दूसरे के यहाँ रहे आई हो, हम तुमको नहीं रखेंगे। औरत के साथ हो रहे इस बर्ताव की जड़ में 3 तलाक की बुराई है। मर्द अक्सर गुस्से में आके 3 बार तलाक कह के उसे तलाक दे देते हैं, बाद में पछताते हैं और फिर उसे बीवी बना के रखना चाहते हैं। अगर तलाक इतना आसान ना हो तो औरत इससे बच सकती है। दरअसल शिया मुसलमानों में 3 तलाक नहीं है, इसलिए वहां ऐसे मामले अक्सर कम होते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम बहसों के बावजूद 3 तलाक पे रोक लगाने को तैयार नहीं है। हालांकि कई मुस्लिम देशों में 3 तलाक नहीं है। मोहम्मदन लॉ के स्कॉलर मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब बहिश्ती जेवर के मुताबिक चाकू की नोक पे किसी ने तलाक दिलाया तो तलाक हो जाएगा, नशे में या सपने में तलाक दिया तो भी तलाक हो जाएगा, यही नहीं नौकर से बीवी को तलाक कहलाया तो भी तलाक हो जाएगा। इसके नतीजे में मुसलमानों के पर्सनल लॉ से जुड़े झगड़े निपटाने वाली शरई अदालतों में तलाक के मुकदमों की भीड़ है। फिरंगी महल की शरई अदालत में हर साल करीब 2500 मुकदमे तलाक के आते हैं। उसमें अराउंड 70% केसेस जो हैं वो तलाक से रिलेटेड होते हैं, और उन तलाक से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसमें आप कह सकते हैं कि अराउंड 60% केसेस जो हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें कि मर्द ने गुस्से में आकर के अपनी बीवी को तलाक दे दी। कैफी आजमी की एक मशहूर नज्म है औरत। लिखते हैं कि कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ चलना है तुझे। औरत जरूर बदल रही है, लेकिन मर्द अभी तक अपने झूठे गुरूर में डूबा हुआ है, शायद वो बदलना नहीं चाहता है।